अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सुमेरा एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. सबसे पहले तो हमें टर्म्स के साथ क्लियर होना है कि ये व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट आर अल्केन्स. नॉमेनक्लेचर बेसिकली हाउ वी कैन नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारे पास अनकाउंटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनका नेम क्या है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पे भी हम रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि स्पेशली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो है वो हमारे पास रूल्स हैं. सेकेंडली हमारे पास आती है टर्म अल्केन. अल्केन को हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इससे हम फेमिलियर हैं. अल्केन्स बेसिकली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है. ठीक है, तो अल्केन्स की अगर हम सबसे कॉमन एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है मीथेन. मीथेन, अगर आपके पास मीथेन एक सिंगल कार्बन का कंपाउंड है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्बन आ जाएं जैसे 2 कार्बन, तो उसको हम ईथेन बोलते हैं. ये जो साथ में मैंने यूँ लाइन से स्केच की है, ये बेसिकली हम समटाइम्स आपके पास आ भी जाता है कि आप इनको नेम दें. तो अगर आपके पास यूँ एक लाइन है और उसके 2 एजेस हैं तो वो 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसको ईथेन का नेम देते हैं. ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है विथ सिंगल कार्बन तो हम उसको प्रोपेन बोलते हैं. ठीक है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको 3 एजेस वाले इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूटेन, 5 का है तो पेंटेन. ऑनवर्ड अगर हम चलें 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन और 10 पे हमारे पास डिकेन आ जाता है. ठीक है, अब ये तो सिंपल आप कह लें कि हमारे पास अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ है जिसमें हम सीक्वेंस में बता रहे हैं कि एक कार्बन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. अच्छा, ये हमारे पास इनके कॉमन नेम्स हैं. अब फर्स्ट 3 जो आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मीथेन है, ईथेन है और जो प्रोपेन है, इनको तो हम हमेशा एज सच ही लिखते हैं. बट जब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं, जैसे 4 कार्बन का कंपाउंड है तो इसकी हम एक से ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म्स लिख सकते. आइसोमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं? जिसमें हम एक कंपाउंड को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसमें 3 कार्बन लिख के यहाँ वाले कार्बन के साथ एक ब्रांच बना दें. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो. आइसो में हमारे पास कहीं पे एक ब्रांच आ जाती है जिसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं. जब कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं. ठीक है, अब हम इसको स्ट्रेट चेन नहीं बना सकते क्योंकि उसमें हम कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ज़रा जिगजैग बनाया है. बट ये जिगजैग जो है ये ब्रांचेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. तो ये जो जिगजैग है ये हमारे पास 1 2 3 4 कॉर्नर्स जो हैं, एजेस जो हैं, ये 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक स्ट्रेट चेन है तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं. और अगर इसमें कहीं ब्रांच आ जाए जैसे कि ये, इसको हम इसकी आइसोमेरिक फॉर्म बोलते हैं और ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं. नेक्स्ट, जब हम 5 कार्बन के कंपाउंड पे मूव करते हैं तो 5 कार्बन हैं हमारे पास, तो आपके पास ये इस तरह से 5 कॉर्नर्स वाला मैंने कह लें आप एक जिगजैग बनाया हुआ है, इसको हम एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं. लेकिन अगर इसमें हम कहीं किसी एक पोजीशन पे, वो पोजीशन ऑफ चाहे आप इधर से स्टार्ट करें चाहे आप इधर से स्टार्ट करें, वो पोजीशन बनती ही सेकंड पोजीशन है, तो वो आपके पास जो आएगी दैट इज़ आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें एक हमारे पास ब्रांच आ गई है. अब जो पेंटेन का केस है इसका एक और नेम पॉसिबल है, दैट इज़ नियोपेंटेन. अब नियो कब आता है हमारे पास? जब एक कार्बन को 4 कार्बन सराउंड कर रहे हो, उसके चारों साइड्स पे 4 कार्बन हो, तो हम उसको नियोपेंटेन बोलते हैं.
ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आ गया अल्केन्स का, जिसमें अभी हमने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, हम जस्ट सिंपल कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है तो वो मीथेन है, नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग उनके नेम्स हैं, और इनमें जब स्ट्रेट चेन है तो वो हमारे पास नॉर्मल अल्केन्स हैं। जहाँ पे कहीं एक ब्रांच आ जाए उसे हम आइसो अल्केन्स बोलते हैं, और जब हमारे पास कहीं पे ऐसा केस आ जाए जिसमें एक सेंटर में कार्बन हो और उसके चारों साइड्स पे कार्बन ही हो तो उसको हम नियो अल्केन्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे नियो पेंटेन है। इसके बाद अब हम देखते हैं रूल्स को। IUPAC क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक हमारे पास यूनियन है जिसने हमें रूल्स दिए हैं कुछ, जिनके अकॉर्डिंग हम इस फैमिली को, अल्केन फैमिली को नेम दे सकते हैं। हम इन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे रूल है वो क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप देखें तो अगर हम इसे देखें 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन है। अब यहाँ से इस कार्बन से बनती है हमारे पास ब्रांच और वो नीचे मूव कर रही है, 1 2 3 और कार्बन ऐड है। अब हमने जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना है तो सबसे पहले हम यहाँ से लॉन्गेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप स्ट्रेट जाएं तो 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप इसमें नेक्स्ट जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है मूव करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनती है। ठीक है, हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे और यूं हम एक रेड सी जो है ना वो रेक्टेंगल बना देंगे, एक बॉक्स सा बना देंगे जो कि हाईलाइट करेगा कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, और इसी लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग हम इसको पेरेंट नेम देंगे। देन व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये कार्बन कहाँ जाएगा और ये क्या है? ये कार्बन जो इस कार्बन के साथ अटैच है इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। सेकेंड नंबर पे आता है लार्जर नंबर ऑफ ब्रांचेस। जब हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है तो हमने अपने जहन में ये रखना है कि हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें कि एक तो वो हो भी लॉन्गेस्ट और दूसरा उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा हो। कैसे? जैसे सपोज ये एक हमारे पास पूरा कंपाउंड गिवन है, इसमें हम तमाम रूट्स पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे कार्बन की तादाद ज़्यादा आती है। तो अगर हम फर्स्ट रूट को देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। फिर अगर हम इस तरह से जाएं तो 1 2 3 कार्बन, नॉट पॉसिबल। 1 2 3 4 5 कार्बन, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, अब आप देखें ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम 6 ले सकते हैं, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम 6 कार्बन को की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम प्रेफर इस लॉन्ग चेन को इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इस लॉन्ग चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम इस लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो हमें प्रेफर उसको करना है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, लिहाजा हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया। तीसरे पॉइंट में आता है हमारे पास नंबरिंग। अब हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा रूल है, आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है आप उसमें ये देखें कि सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से करीब पड़ता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ से 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसके कंपैरिजन में अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 तो ये थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो प्रेफरेबल नंबरिंग वो है जिसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर पे आ जाता है, जल्दी आ जाता है, तो हम इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सपोज आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया है जिसके दोनों साइड्स पे सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, तो फिर हम किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे?
अब देखें इधर से भी ये नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है। देन व्हाट टू डू, अब हम ये करेंगे कि हम इनकी जो पोजीशंस हैं उनको काउंट करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 पोजीशन पे है, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पे 5 पे है तो हमने 5 भी लिख दिया। अब जब हम यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इस साइड से 1 2 3 4 5 6। और अब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है हम उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे नंबर्स को लिख के ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन है 2, यहाँ पे पोजीशन है 3 और ये है पोजीशन 5। 2 + 3 + 5 तो ये हमारे पास आता है 10। जब ये हमारे पास 10 आ गया तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 11 और 10 दोनों को। यहाँ पे चूँकि 10 हमारे पास लोअर नंबर है तो हमने उस वाली नंबरिंग को प्रेफर करना है जिसमें एडिशन के रिज़ल्ट में, समेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास लोअर नंबर आ रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि रेड से मैंने लिखी है और यहाँ पे हमारे पास 10 आई है। देन आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें हो गया। उसके बाद अब हमने मेन काम कर लिया, हमने मेन लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया जो कि हमारी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसकी नंबरिंग भी कर दी, नंबरिंग को भी हमने फाइनल कर दिया कि हमने किधर से करनी है। नंबरिंग करने के बाद अब हमने इसका नेम लिखना है, ठीक है। नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, हम कभी भी पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट की है उसको पहले नहीं लिखते, वो हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। जैसे अगर आप इसी कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन बनता है। हेक्सेन को हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना होता है और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लिखने के लिए सबसे पहले हम उनकी पोजीशन लिखते हैं, जैसे 2 3 5, फिर बीच में हाइफन डालते हैं, डैश, और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी तो आपके पास डिफरेंट तरह के आ सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंगल कार्बन है तो ये मिथाइल है, ये 2 कार्बन है तो ये इथाइल है, और ये भी सिंगल कार्बन है तो ये मिथाइल है। इसमें जब हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है तो हमने उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, जैसे आप देखें 3rd पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। याद रखें कहीं पे भी किसी भी चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच होता है तो आप उस सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो अल्काइल ग्रुप है आप उसके कार्बन को देखें। अगर 2 कार्बन है तो वो इथाइल है, 3 कार्बन है तो वो इथाइल है, ठीक है। और अगर सिंगल कार्बन है तो हम उसे मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3rd पोजीशन पर इथाइल अटैच है तो हम सबसे पहले, चूँकि ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो हम इसको लिखेंगे 3 इथाइल, और उसके बाद 2 और 5 इन 2 पोजीशंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। अब मैंने डाई का टर्म इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो जाता है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डाई ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास मिथाइल 2 टाइम्स आया है, 2 और 5 पोजीशन पे आया है तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल, और उसके बाद हम अपना पेरेंट नेम लिखेंगे, दैट इज़ हेक्सेन। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम बना 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कंप्लीट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास एक ही पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल आ जाएं। जैसे कि यहाँ पोजीशन 2 पे आपके पास मिथाइल ऊपर भी है और मिथाइल नीचे भी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे,
इस केस में नो डाउट वो रिपीट हुआ है तो हमें प्रीफिक्स डाई तो यूज़ करना ही है, लेकिन हम उसकी पोजीशन को भी 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की हुई है, दैट इज़ 5 कार्बन पेंटेन। तो नंबरिंग हमने उधर से स्टार्ट की जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता था। 1 2 3 4 5 2 पोजीशन पे 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको नेम देंगे 2 हमने 2 दफ़ा 2 लिखा, क्यों? क्योंकि 2 पे एक ऊपर मिथाइल है और 2 पोजीशन पे ही नीचे भी मिथाइल है, तो हम इसको नेम देंगे 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है अल्केन्स, उनको इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करते हुए नाम देना है। अच्छा जी, हमने IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें से मैंने आपके लिए ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमने IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम देना है, तो हम उन्हीं रूल्स को अपने जहन में रखेंगे और फिर हम इसका नेम लिखेंगे। अब उसमें फर्स्ट रूल क्या था कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, दैट वुड बी द पेरेंट चेन। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब आप देखें, हम अगर यहाँ से काउंट करते हैं, अपेरेंटली तो हमें ऐसे ही लग रहा है ना कि ये साइड पे सारी ब्रांचेस हैं और ये सेंटर में हमारे पास लॉन्ग चेन है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो जी 1 2 3 कार्बन। ठीक है, ये चेन हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अल्केन्स के केस में जब हमने इसको लिखना है तो हमारे पास टर्मिनल कार्बन जो है वो CH3 मस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास टर्मिनल कार्बन CH3 नहीं है तो यहाँ से चेन कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो चेन बनती नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे CH3 नहीं है। तो अब हम रूट्स को देखते हैं, किन किन डिफरेंट रूट्स पे हम जा सकते हैं। एक ये रूट बनता है आपका, आप यहाँ से यहाँ जाएं और फिर यहाँ चले जाएं, बस इतना सा। ये तो बहुत ही छोटी सी है, ये तो चेन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ से हम यूँ जाके देखते हैं क्योंकि यहाँ भी टर्मिनल CH3 है, यहाँ पे भी, तो ये पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलें हम इसको कंसिडर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और रूट भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना है तो हमने सबसे पहले डिटेल्ड उसका जो है वो उसको चेक करना है कि कहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ सकती है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आई है जिसमें 6 कार्बन है। और ख़याल रखें कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन अल्केन्स में आपने सिलेक्ट की है उसमें टर्मिनल कार्बन CH3 होना चाहिए और वो यहाँ पे है। अब ये जो लॉन्ग चेन सिलेक्ट की है ये 6 कार्बन की है, इट मीन्स इट इज़ अ हेक्सेन। ठीक है, अब आप देखें इसके साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? सिंगल कार्बन है, तो हम इसको मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मैंने आपसे कहा कि नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से ये सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। इधर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो वो थर्ड पोजीशन पे बन रहा है, तो हम प्रेफर करेंगे सेकंड पोजीशन को। ठीक है, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि सेकंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अब हम इसको, हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, हमने इसकी नंबरिंग भी कर दी। अब हमने इसका नाम लिखना है। जब हमने इसका नाम लिखना है तो मैंने आपसे कहा था हमेशा जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की होती है दैट इज़ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, पेरेंट का नेम। अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, उसके लिए हमने पहले उनकी पोजीशन नंबर को लिखना है, हाइफन डालना है और उसके बाद जो है वो हमने उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सेम हैं और वो मिथाइल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उन दोनों की पोजीशंस को लिख देंगे 2 4 कोमा डाल के। ठीक है, 2 4 डैश हाइफन से हम इसको सेपरेट करेंगे और चूंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो लिहाजा हम यहाँ पे डाई इस्तेमाल करेंगे। 2 4 डाई मिथाइल
हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाए। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपने इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आप देखें, एक तो ये चेन पॉसिबल है, आप यूं चले जाएं, यहाँ भी टर्मिनल कार्बन CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, काउंट करें कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। अब एक और रूट भी पॉसिबल है और वो यूं है, U की तरह। इसमें देखें 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास 5 कार्बन आते हैं और ये जो CH3 है इसको हम यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। अब जब हमने ये चेन सिलेक्ट कर ली, अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हुए चाहे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से क्योंकि CH3 जो मिथाइल है वो आता ही 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। अब चूंकि ये 5 कार्बन है तो ये पेंटेन है, पेंटेन को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो इसका नेम बनता है 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग हमने दो आपकी ही एक्टिविटी जो आपकी टेक्स्ट बुक में अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के आगे गिवन है, जो आपने खुद सॉल्व भी करनी है, उसमें से मैं कुछ चीज़ें अभी करवा भी दूंगी, जो रिमेनिंग है वो आप खुद करें। हमने उनके नेम्स लिखे, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास नेम लिखा आ जाता है और आपने स्ट्रक्चर खुद स्केच करना होता है, तो वो आप कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर से नेम तो हमने लिख लिया, अब हमने नेम से स्ट्रक्चर स्केच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास नेम है 2,2,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है वो हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पेरेंट नेम होता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बन लिख लें, 4 कार्बन, ठीक है। अभी आप उनके साथ हाइड्रोजन मत मेंशन करें। जब आपने यहाँ पे 4 कार्बन लिख लिए, उसके बाद हमेशा आपने ऐसे करना है, सेकेंड नंबर पे अब आप इसकी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। नंबरिंग आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लें चाहे आप इधर से, लेकिन एक दफ़ा आपने पेरेंट नेम के अकॉर्डिंग कार्बन लिख के उसकी नंबरिंग कर ली। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 2 और 3, इन 2 के ऊपर 2 टाइम्स और 3 के ऊपर 1 टाइम मिथाइल ग्रुप मेंशन है। तो हम यहाँ पर इनकी वो ब्रांचेस बना के यहाँ पे मिथाइल लिख देंगे। जब हमने यहाँ पे मिथाइल लिख दिया इन पोजीशंस पे, उसके बाद लास्ट में हमने ये जो 4 कार्बन्स लिखे थे, इनके साथ हमने हाइड्रोजन की तादाद को बैलेंस करना है। मैंने कहा अल्केन्स में टर्मिनल कार्बन CH3 होगा, उसके लिए तो आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, आप टर्मिनल कार्बन्स को CH3 लिखते हैं। अब जो सेंटर वाले 2 कार्बन हैं, हमें पता है कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो इट मीन्स इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हमें हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है, पीछे 1 बॉन्ड रहता है, तो आप 1 हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें नेम गिवन था, उससे हमने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉमन नेम्स हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें कॉमन नेम गिवन है, IUPAC का उसमें नहीं है, कोई नंबरिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। नियोपेंटेन तो हम कर चुके हैं, अब आती है हमारे पास नियोहेप्टेन, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो देखें हेप्टेन में कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन। अब आपने 7 कार्बन नहीं लिखने, आप क्या करें, सबसे पहले नियो के अकॉर्डिंग, नियो में मैंने आपसे कहा था एक कार्बन के ऊपर नीचे और दोनों साइड्स पे, मींस चारों साइड्स पे कार्बन मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप एक सेंट्रल कार्बन के चारों साइड पे जस्ट कार्बन लिख दें, ठीक है, हाइड्रोजन मत लिखें अभी। जब आपने 4 कार्बन बना दिए तो इट मीन्स ये आपके 5 कार्बन हो गए एक सेंटर वाले को मिला के। अब इसके साथ नेक्स्ट 2 कार्बन यहाँ पे लिख दें, तो ये आपका नियोहेप्टेन बन गया। कार्बन लिखने के बाद अब आप लास्ट में हाइड्रोजन को लिखें,
और जब भी आप कोई स्ट्रक्चर स्केच करते हैं तो हाइड्रोजन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि बच्चे अक्सर उसी में मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ये भी टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल है, जो साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी टर्मिनल ही हैं। तो ये सब CH3 हो गए। सेंटर वाला ये कार्बन, ये यहाँ और यहाँ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, तो हमने H2 लिख दिया। ये वाला कार्बन भी साइड्स पे 2 बॉन्ड बना रहा है, बीच में 2 बॉन्ड मिसिंग है, तो हमने वो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो यूँ आपका नियोहेप्टेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें ये पोर्शन आपका नियो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाता है आइसोहेप्टेन। आइसो में मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक सिंगल ब्रांच होती है पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये आपका 7 कार्बन का कंपाउंड आपने इस तरह से स्केच करना है कि बीच में कहीं पे भी आप लगा दें। हम सेकंड पोजीशन पे लगा लेते हैं, यहाँ पे आपके पास सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन अटैच है, दैट इज़ CH3। अब आप देखें जो मैंने रूल्स लिखे थे उनमें भी कुछ में मैंने यूँ लाइंस ड्रॉ की हैं, कहीं पे मैंने यूँ भी लिखा है। जब आप पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो कोशिश करें कि लाइंस ना रहने दें, आप CH3 CH2 हाइड्रोजन लिख के उनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी है कि पीछे मैंने इस तरह भी लिखा था, तो ये बेसिकली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे जहाँ ब्रांच आ रही है यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोहेप्टेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ट्राइमिथाइल इथाइल मीथेन, ठीक है। अब इसमें कोई IUPAC रूल फॉलो नहीं हो रहा कि आपने नंबरिंग करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। इट इज़ अ कॉमन नेम, और इस कॉमन नेम को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है आपके पास मीथेन, लास्ट में हमेशा जो चीज़ लिखी होती है ना दैट इज़ बेसिकली अ पेरेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मीथेन को एज अ बेस लेना है। मीथेन में कितनी कार्बन है, 1 कार्बन, तो हम यहाँ पे सिंगल कार्बन लिख देंगे और उसके साइड पे 4 बॉन्ड्स को स्केच कर देंगे, 1 2 3 4। जब हमने यहाँ पे 4 बॉन्ड्स को स्केच कर दिया, अब हम यहाँ से बैक पे जाते हैं कि इस मीथेन के साथ क्या क्या अटैच है। तो इस मीथेन के साथ है ट्राइमिथाइल, मीन्स 3 मिथाइल ग्रुप, तो एक यहाँ और एक नीचे, ये 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। और इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5 भी लिखते हैं इसको, CH2CH3 भी लिखते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट हो गया नेम, जिसका हमने स्ट्रक्चर स्केच किया है। पहले हमने मीथेन की कार्बन लिखी, साइड पे हमने 4 बॉन्ड्स बनाए, उनके ऊपर ट्राइमिथाइल था तो 1 2 3 बॉन्ड्स पे हमने 3 मिथाइल लगा दिए, और जो लास्ट में चौथा आपके पास बॉन्ड था वहाँ पे हमने इथाइल लगा दिया। तो ये बन गया ट्राइमिथाइल इथाइल मीथेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाइमिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है, ठीक है। कैसे, इसमें भी आपके पास जो पेरेंट नेम है वो मीथेन है, बेस मीथेन है, जो कि एक सिंगल कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आपके पास जब यहाँ सिंगल कार्बन आपने लिख दी, उसके बाद आप इसके साइड पे 4 बॉन्ड्स बना दें, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद अब यहाँ पे है डाइमिथाइल, मीन्स 2 बॉन्ड्स पे तो आप मिथाइल मिथाइल लिख देंगे, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। तीसरे बॉन्ड पे आप इथाइल लिख देंगे, CH2CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद चौथे बॉन्ड पे आपने लिखना है आइसोप्रोपाइल। अब हमने पढ़ा था 3 कार्बन का कंपाउंड हो तो वो प्रोपेन होता है, ठीक है। जब वो किसी के साथ जाके अटैच होता है तो वो प्रोपाइल बन जाता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाती है। अब अगर वो सीधा है, स्ट्रेट लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन यूँ स्ट्रेट लगे हुए हैं, फिर तो हम उसे सिंपल प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस कार्बन के इसको यहाँ पे उन्होंने आइसोप्रोपाइल लिखा है, देन हम क्या करेंगे, देन हम इसमें एक ब्रांच बना देंगे, जैसे हमने आइसोब्यूटेन में बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कार्बन के साथ एक नीचे CH3 कर देंगे और एक साइड पे। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड
इस तरह से बन जाएगा कि जब ये इसके साथ अटैच है तो इसमें ब्रांच शो हो रही है और हम इसको फिर आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, आपने बस इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है ना, तो याद रखें सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, सिंगल कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो वो मिथाइल है, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो वो इथाइल है। उसको इथेन मत लिखें, उसको मीथेन मत लिखें। मीथेन में CH4 होता है, जब उसकी एक हाइड्रोजन निकलती है तब वो किसी के साथ जाके बॉन्ड बनाता है और फिर वो मिथाइल अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने मिथाइल, इथाइल ये सब कुछ लिखा है, क्योंकि बच्चे अक्सर लिखने में इनको इथेन भी लिख देते हैं। आप इसको इथेन नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट इथेन। इथेन में CH3 होता है, C2H6, लेकिन इथाइल में C2H5 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन उसमें से निकला है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई है कि वो किसी के साथ मिलके बॉन्ड बनाए, तो वो इथाइल है। क्लियर? इसके बाद यहाँ तक हमारा अल्केन्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि अल्केन्स के कॉमन नेम्स क्या हैं, उनकी होमोलोगस सीरीज़ क्या है, उनके IUPAC रूल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी एग्जांपल्स कर ली। फिर हमने नेम से स्ट्रक्चर को भी स्केच कर लिया। अब आपके ही सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने साइक्लो के कंपाउंड्स को भी देखना है। ठीक है, जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। तो ये जो साइक्लो अल्केन है, इसको जब आपने नेम देना है तो इसका आलमोस्ट वही प्रोसीजर है जो आपका नॉर्मल अल्केन्स का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपने जो पेरेंट नेम लिखना है ना, उससे पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है साइक्लो का। जैसे ये 3 कार्बन का जो है वो एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस 3 कार्बन के ट्रायंगल को हम साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। याद रखें 3 से अगर 2 कार्बन हो जाते हैं तो 2 कार्बन का रिंग पॉसिबल नहीं है, 1 कार्बन का भी नहीं होता। तो इट मीन्स साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन, दे आर नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी कहाँ से साइक्लो की स्टार्ट होती है? 3 से, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह जब आपके पास 4 कार्बन है और वो रिंग की फॉर्म में है तो उसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जितने कॉर्नर्स हैं ना आपके, ये सब CH2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको जब अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर बताई, अभी उसकी एग्जांपल करवाई, तो मैंने आपको उसमें बोला कि आपने उसमें, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें टर्मिनल कार्बन CH3 हो, लेकिन साइक्लो के केस में आपके पास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ कोई भी CH3 नहीं है, दे ऑल आर CH2। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं जिन्हें हमने मिथाइल ग्रुप बोला है। तो जब आपने इसको नेम देना है तो इसकी नंबरिंग भी उसी रूल पे करनी है जो कि हमने पीछे पढ़ा है, कि आप नंबरिंग करते हुए ऐसे नंबरिंग करें कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे आए। मींस आप इसको यूँ नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 कि आपका 4th नंबर पे जाके मिथाइल आ रहा है, आपका सब्स्टिट्यूएंट 2nd नंबर पे, अगर आप यूँ करेंगे तो 1 2, तो ये दोनों लोएस्ट नंबर ले रहे हैं। इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इसको नेम देंगे। पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को उनकी पोजीशंस के साथ, 1 2, 1 और 2 में कोमा आएगा। ठीक है, देन हाइफन डैश डालेंगे, डाईमिथाइल, और फिर अब हमने इस पेरेंट नेम को जब लिखना है जो कि ब्यूटेन है, चूँकि ये साइकिल की फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ तक तो आपके हो गए अल्केन्स डन। अब आगे जब इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में अल्कीन्स और अल्काइंस, तो उनमें भी आपके साइक्लो कंपाउंड्स आएंगे। उनका मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे व्यू दे देती हूँ कि जब उनके केस में साइक्लो आएगा, जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है आपके पास तो आप उसको साइक्लो ब्यूटीन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो साइक्लो ब्यूटाइन लिखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।